हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? चलिए शुरू करें मेरे प्यारे भाई। देखिए, कल मैंने आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें बताई थी। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं उसी पे बेस्ड कि मेरा सवाल ये है मेरे प्यारे भाई, 4012 गुणा 4026 में क्या मिनिमम इंटीजर जोड़ा जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 4012 गुणा 4026 में प्यारे बच्चों, क्या मिनिमम नंबर जोड़ा जाए जिससे कि ये क्या छोटी से छोटी संख्या ऐड करी जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बोलिए। 4012 गुणा 4026 में क्या मिनिमम नंबर दोस्तों जोड़ा जाए जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? सवाल सुन लिया आप लोगों ने? 4012 गुणा 4026 में क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? प्यारे भाई, 12 और 26 का मेरे दोस्तों जो एवरेज होता है, 12-26 का जो डिफरेंस है, सॉरी, वो 14 है। 14 का आधा, देखिए इवन नंबर है डिफरेंस, 14 का आधा होता है 7। तो यहां पे 49 आपको ऐड करना होगा कि 4012 और 4026 का जो एवरेज होगा मेरे दोस्तों क्या आएगा? 4019। आप उसको लिख सकते हो 4019 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। एक नंबर 4000 से 19 कम है, ये 4019 से 7 ज्यादा है। 4019 माइनस 7, 4019 प्लस 7। तो आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है प्यारे भाई, ये -7 का स्क्वायर 49 मेरे दोस्तों आपको हटाना पड़ेगा। तो 49 ऐड करेंगे तो बची संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आपने इजीली कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा जब सवाल जो था, यहाँ पे इंटीजर ऐड करना था। लेकिन इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके इस प्रकार से कर दूं तो अब सारे बच्चे घूम जाएंगे। अभी 4012 गुणा 4027 में नहीं कर दिया, चलिए। 4012 गुणा 4027 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, ऐड करी जाए, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? जवाब दीजिए। हाँ उत्कर्ष, वही तो कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई। 4012 गुणा 4027 में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो मेरे प्यारे भाई आपका जवाब होगा सर, और इंटीजर, क्या छोटी से छोटी इंटीजर संख्या जोड़ी जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? जिसको नहीं समझ में आया वो कल का लेक्चर पढ़ के आए। बोलो। इंटीजर, यहां तो डेसिमल में चला जाएगा, मैं बात कर रहा हूं इंटीजर की। बोलिए, आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता? अब ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को करने में गलती करेंगे। बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल है बच्चों, ये बहुत ज्यादा है भाई। यहां पे 4012 और 4027 का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई 15 है। तो मैं कह रहा हूं कि 15 का आधा तो 7.5 डेसिमल में चला जाएगा। डेसिमल में नहीं जाना है, इंटीजर में ही बताना है क्या जोड़ा जाए। 4012 गुणा 4027 में कौन सा सबसे छोटा पूर्णांक नंबर जोड़ा जाए, इंटीजर बताना है। 225/4 जो आप बता रहे हो इंटीजर थोड़ना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए, आपको जोड़ना है। तो 4012 को मेरे प्यारे भाई, पहले बेसिक तरीका बताता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट में भी समझाऊंगा। देखिए, 4012 गुणा 4027, जब डिफरेंस ऑड हो तो प्रॉब्लम होती है मेरे प्यारे भाई। क्या 4012 को आप ऐसे लिख सकते हो, 4027 माइनस 15 गुणा 4027? बोलिए प्यारे बच्चों, क्या आप इस बात को इस तरीके से लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर, हम इस बात को ओढ़ ओढ़ के लिख लेंगे। लिख सकते हो? तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा 4027 का होल स्क्वायर माइनस 15 गुणा 4027 ही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा। तो अब कुछ बच्चों का जवाब होगा सर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्यों ना सर इसमें 15 गुणा 4027 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो सर? 15 गुणा 4027 ये ऐड कर दीजिए, जो भी रिजल्ट नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर है। सभी बच्चों का ये आ रहा है?
अगर अब मैं इसमें 15 गुणा 4027 जोड़ दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, पर गलत है मेरे दोस्तों। क्यों गलत है? मेरा सवाल है कि क्या मिनिमम इंटीजर, सबसे छोटा पूर्णांक क्या ऐड करें जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बने। अब प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, बुद्धि लगाइए। आपको यह बात पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई भी संख्या अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे भाई बोलिएगा मत कुछ भी, पहले समझिए। केवल ये 2ab लिखा हुआ है, सारे फसाद की जड़ ये है 2ab। ये 2ab सारे फसाद की जड़ है। मोदी जी ने भी इसका गुणगान किया है। 2ab में 2 आता है, 2ab में 2 होता है मेरे दोस्तों। बचा क्या? a और b। तो a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है। आपको 2 चाहिए। आपकी नजर सबसे पहले इस 2 पे होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहां पे 2 बनाइए, इवन नंबर बनाइए। आपके पास 4027 का स्क्वायर है, बचा -15 गुणा 4027, इसमें 2 नहीं है। तो पहले आप 2 बनाइए। भाई मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 4027 का होल स्क्वायर माइनस, भाई लोगों इस 15 गुणा 4027 को क्या आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते? 14 गुणा 4027 माइनस 4027। क्या बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हो? भाई 15 गुणा 4027 को आप ऐसे लिख सकते हो 14 गुणा 4027, और 4027 से 15 गुणा 4027 ही है। बोलो हिमांशु, क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। ऐसे करने के पीछे मकसद क्या है यार? मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है नजदीक में। तो मेरे प्यारे भाई मुझे 2 चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो यहां 15 था, 15 से मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन अब आया 14। मैं 14 को लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई। 14 का मतलब होता है 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। आप बोलोगे जी सर। अब दिखाई दिया 2ab? क्या आपको 2ab दिखाई दिया? ना समझ में आए तो बोलना नहीं है कुछ भी। अभी 2ab दिखाई दिया मेरे दोस्तों? मेरे पास 2 है भाई, क्लियर? मेरे पास 4027 है, तो 2ab, तो 4027 का स्क्वायर भी है। मुझे बताइए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए माइनस का 4027 है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा? जवाब दीजिए क्या करना होगा? तो आप कहोगे सर 2ab। आपके पास ab है तो a का स्क्वायर भी होना चाहिए प्लस b का स्क्वायर भी होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर। 2 गुणा 7 गुणा 4027 है, 4027 का स्क्वायर दिख रहा है 7 है। क्या बचा जी? 7। तो मुझे 7 का स्क्वायर 49 जोड़ना पड़ेगा, और 7 का स्क्वायर 49 घटाना पड़ेगा। 49 जोड़ना पड़ेगा, 49 घटाना पड़ेगा। आप बोलोगे जी सर। अब हमारे जो है नयन क्षेत्र खुले खुले। अब तो सब बच्चों को नयन खुलने चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई अब मुझे बताइए कि ये चीज क्या बन गई? तो आप कहोगे सर ये जो चीज है यहां से यहां तक एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका? ये बन गया सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया बच्चों? ये 4027, ये a माइनस बी का 4027 माइनस 7, ये 4020 का होल स्क्वायर बन गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर। और 4027 माइनस 4049 कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 4076, 4076। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे प्यारे भाई 4012 गुणा 4027 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहां डिफरेंस ऑड आ रहा है। डिफरेंस इवन होता तो सवाल 2 रुपए का होता, जल्दी कर लेते। ठीक है? इस बात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। इससे फर्दर इस चीज को सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब अगर मुझे इस संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4076 हटाना होगा। तो मुझे प्यारे भाई क्या ऐड करना होगा? 4076। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 4076 है। देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो उसका एक ही कारण है कि आपने जीवन में कभी एलजेब्रा नहीं पढ़ा। जब आप एलजेब्रा पढ़ लेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी।
हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में एलजेब्रा का यूज हो रहा है। आपको, आपने कभी ये चीज पढ़ी नहीं, आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता। बताइए मैं क्या करूं? समझने के लिए कोई फारसी की आंख तोड़ना है? 8वीं और 9वीं क्लास का बच्चा भी समझ लेगा इस चीज को, कि उसे, उसने आपसे अच्छी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। भाई 4027 में ये 49 जोड़ लिया हमने, कितना हो गया? 27 49, 4076 ही तो हो गया। तो इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो मेरा सवाल है कि इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि क्या मिनिमम नंबर, इसमें क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाई क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे? ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं 4076 जोड़ दूंगा तो 4076 कट जाएगा, तो जो बची चीज है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 4020 का स्क्वायर कैसे आया? ये क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ये? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 4027 -7 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है प्यारे भाई, ये 4020 का होल स्क्वायर हुआ ये। ठीक, बोलिए। मुझे लगता है समझ में आया है आप लोगों को। तो ये इस सवाल को करने का बेसिक सॉल्यूशन है, डिटेल में आप बोलो कि हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, अब बताओ इस सवाल को जल्दी कैसे करेंगे और बिना जो है फास्ट कैसे करेंगे? प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, प्यार से। पहले मेरे सवाल को ढंग से सुनिए कि इस संख्या में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? क्या छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या जोड़ी जाए? 4012 4027 है, इनके बीच में 15 का गैप है। इसकी वजह से इन दोनों का जो एवरेज आएगा, इन दोनों का जो औसत आएगा मेरे प्यारे भाई, इन दोनों का जो औसत आएगा वो डेसिमल में आएगा। 4012 और 4027 का औसत कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 12 27 39, 39 का आधा 19.5। ये इन दोनों का एवरेज है 4019.5। आप बोलोगे हाँ जी सर 4019.5। क्लियर है कि आपको ये बात समझ में आई, जो कि डेसिमल में जा रहा है। बट इनका जो एवरेज है बताओ किस संख्या के नजदीक है? तो आप कहोगे सर 4020 के नजदीक है। इन दोनों संख्याओं का जो एवरेज है वो किसके नजदीक है? 4020 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 4020 के। तो भाई मैं 4012 को ऐसे नहीं लिख सकता, 4020 -8। और 4027 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4020 + 7। दिमाग लगाइए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हम दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहां पे माइनस वाली वैल्यू बड़ी लेनी होगी। तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे, 4020 की 4020 में गुणा करेंगे तो 4020 का होल स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करना आता है? 4020 गुणा 7 -8 गुणा 4020, तो भैया ये आ जाएगा माइनस का 4020। बोले क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक, 4020 की 4020 में 4020 का स्क्वायर, 4020 गुणा 7 -8 गुणा 4020, तो -4020। -8 की 7 में गुणा करेंगे तो माइनस का 56। आप बोलोगे जी सर ये बात समझ में आई? यानी कि आपने इस चीज को डायरेक्ट लिख लिया 4020 का होल स्क्वायर -4076, ये आ गया। तो मैं इस बात को इस प्रकार से लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो 4012 गुणा 4027 को 4020 का स्क्वायर -4076 इजीली निकाल सकते हैं। आप बोलोगे जी सर विकास एवरेज इनके बीचों बीच। ठीक है, तो सवाल यह कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़नी होगी? तो -4076 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें 4076 ऐड कर दूंगा तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो क्या ऐड करना होगा? 4076। ठीक है, ये इजीली हो गया। ठीक, आगे चलिए।
सवाल चेंज करके पूछता हूं, दूसरा सवाल चेंज करके पूछ रहा हूं, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन। 4012 गुणा 4027 में क्या छोटी से छोटी धनात्मक संख्या घटाई जाए जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 4012 गुणा 4027 में क्या छोटी से छोटी संख्या, क्या छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या घटाई जाए जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? करिए जरा, 30 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए। नहीं ओम, निखिल कह रहे हैं पेपर में करने में तो टाइम लगेगा। हाँ निखिल लग जाएगा, 20 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम तो दे ही सकते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। 4012 गुणा 4027 में क्या छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या घटाई जाए, जोड़ना नहीं है इस बार, घटाना है, जिससे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इसका जवाब आप मुझे दीजिए। एक शब्द मैंने चेंज कर दिया। What minimum number should be subtracted from this so that resultant become a perfect square number? What minimum integer should be subtracted from this so that it becomes a perfect square? 4012 और 4027 के बीच में मेरे दोस्तों जो संख्या, इन दोनों का जो एवरेज है वो 4019.5 है। अभी यानी कि इसका जो एवरेज है वो 4019 और 4020 के बीच में है। इन दोनों संख्याओं के जो बीचों बीच संख्या वो 4019.5 है। यानी कि मेरे प्यारे भाई प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, मुझे इसमें से घटाना है। इन दोनों का जो एवरेज है वो किसके नजदीक है? 4019 या 4020 के नजदीक है। मेरे प्यारे भाई प्यार से समझिएगा, अगर आपको घटाना है तो छोटा नंबर लीजिए, ऐड करना है तो बड़ा नंबर लीजिए। भाई 4019.5 किसके नजदीक है? 4019 के नजदीक है। तो 4012 को मेरे प्यारे भाई मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4019 माइनस 7 गुना 4019 प्लस 8। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको घटाना है मेरे प्यारे भाई तो छोटा नंबर लीजिए एवरेज से, और ऐड करना है तो एवरेज से जस्ट बड़ा नंबर लीजिए। ठीक, तो इससे फायदा क्या होगा? 4019 की 4019 में गुणा होगी तो 4019 का स्क्वायर। बोलिए 8 इंटू 4019 माइनस 7 इंटू 4019, 4019, और ये हो जाएगा माइनस का 56। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हम अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है जी, 4019 में से अगर 56 घटाया जाए तो मेरे दोस्तों कितना आता है? अबे 16 घटा दोगे 4003, और 40 और घटा देंगे मेरे दोस्तों तो 3963, 3963। 4019 में से 56 घटाएंगे 3963। तो मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं। ये जितना भी प्रोसेस है मेरे प्यारे भाई मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का है। आप बोलोगे जी सर इस कहानी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या छोटी से छोटा इंटीजर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? तो आप कहोगे सर 3963, इस संख्या को आप 4019 का स्क्वायर प्लस 3963 लिख सकते हो। अगर ये 3963 सब्ट्रैक्ट कर दोगे मेरे दोस्तों तो जो बची संख्या है वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। 3963 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, जोड़ के आधा कर देना है। दिव्या, क्या अब इसमें किसी स्टूडेंट को कोई संदेह है? क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई संदेह है? यस सिंह। सचिन कह रहे हैं सर, ऋषि पूछ रहे हैं सर बड़े से बड़ा पूछा जाए तो? बड़े से बड़ा नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्तों क्योंकि उसका आंसर आप ज्ञात नहीं कर सकते है भाई। देखिए यार तुम दिमाग से सोचने की क्यों नहीं कोशिश करते हो? मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 में क्या छोटे से छोटा नंबर जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए?
मैं आपसे पूछता हूं कि 3 में क्या छोटे से छोटा नंबर जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपका जवाब होगा सर 1। 3 और 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया। अब मैं ये पूछने लगू कि 3 में क्या बड़े से बड़ा नंबर जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो बड़े से बड़े की तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत भी हो सकता है बड़े से बड़ा, तो है भाई। भाई 1 जोड़ोगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 6 जोड़ोगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, इसमें 13 जोड़ोगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 13 3 16 4 का स्क्वायर। 22 जोड़ोगे, 22 और 3 25, तो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 5 का। तो बड़े से बड़ा क्या जोड़ा जाए, वो तो अनंत है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऐसे फर्जी सवाल नहीं पूछे जाते मेरे भाई। सवाल जो हैं, मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं रहीश, जीरो की नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स की। सवाल वही पूछे जाएंगे जिनका सॉल्यूशन किया जा सके। आप कुछ भी बोलने लगते हैं, कम से कम सवालों को पूछने से पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूं। बोलिए, अगर ऐसे सवाल आएंगे पेपर में तो कर लेंगे ना। पूजा करें स्पीक ऑन एवरेज सर प्लीज। पूजा, क्या आपको एवरेज निकालना नहीं आता? आपने जिंदगी में कभी एवरेज नहीं निकाला? दो संख्याओं का एवरेज निकालने का मतलब है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, बात खत्म। ठीक, चलिए आगे चलते। देखिए मैं और ज्यादा बहस नहीं कर सकता इस पे, क्योंकि जिनको समझना है वो समझ गए, जिनको नहीं समझना है उनको पूरे दिन भी पढ़ाते रहो, वो फिर भी कहते रहेंगे कैसे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। हर एक टाइप, जितना भी टाइप बन सकता था वो मैंने आपको सारे बता दिए। आसान टाइप भी हुआ है, मॉडरेट भी था और मैक्सिमम लेवल भी था। सवाल नंबर 10, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यदि n बराबर 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 है, तो अंडर रूट एन का मान क्या है? यह सवाल में आपसे पूछा गया। प्यारे बच्चों जवाब दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। आप इस सवाल को भाई लोगों ऑप्शन से भी कर सकते हो, और आप इस सवाल को मेथड से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों बताऊंगा, करिए। यदि n का मान यह है तो आपसे अंडर रूट एन पूछा है, मतलब मेरे दोस्तों आपसे इस संख्या का अंडर रूट पूछा है। n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 के होल स्क्वायर से बड़ी है। अगर n का मान 1 2 3 4 5 के होल स्क्वायर से बड़ा है, तो रूट n का मान 1 2 3 4 5 से बड़ा ही आना चाहिए। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन आप देखते ही हटा दोगे। क्या आप ये बात समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए भाई, अगर संख्या n का मान 1 2 3 5 होल स्क्वायर प्लस समथिंग है, तो n का अंडर रूट जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 से बड़ा आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो आप सेकंड में देखते ही हटा सकते थे। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छा काम किया है जी। अब लेकिन फिर भी दो ऑप्शन में आप फंस गए, तो आप इसमें क्या करेंगे फिर? यूनिट डिजिट क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? इकाई अंक, यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। भाई यहां 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 5 है भाई, इसका यूनिट डिजिट है 6। तो जब n का जो भी यूनिट डिजिट होगा वो कितना आएगा? 5 5 10 6 16 6। n का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। जब मैं n के इकाई अंक निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है? 6। तो इसका जब अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट का यूनिट डिजिट कभी भी 7 नहीं आएगा, 6 ही आएगा। कि 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, जिसमें 6 यूनिट डिजिट होगा। क्लियर है? यूनिट डिजिट से हो गया 1 सेकंड में। ऑप्शन ए, ये साल को करने का तरीका बाय ऑप्शन। बेसिक से कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। ये एक अकेला सवाल है, ऐसे सैकड़ों सवाल आपके एग्जाम में बना के दिए जा सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ भी लूंगा, ठीक है?
1234 का स्क्वायर प्लस 12345 प्लस 1236 12346। मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा है, तो भाई मैंने जो है सबसे छोटा नंबर क्या है यहां पे 12345, मैंने 1235 को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया। एलजेब्रा से करते हैं। एक्चुअली सवाल था ही नहीं, सवाल जो एक्चुअल में मैं लिखूंगा आपके सामने, मैंने 12345 को एक्स मान लिया, एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर 12345 का मतलब x है तो 12346 का मतलब कितना होगा? अगर 12345 x है तो 12346 क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी x प्लस वन, एक्स प्लस वन। क्या इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो यहां पे ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो गया। ये x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x हो गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, ये n का मान है। तो यहां से अंडर रूट एन कितना आ जाएगा? भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन का अंडर रूट क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वन। भाई ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, अंडर रूट लेंगे तो रूट एन की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स प्लस वन। यानी कि आंसर एक्स प्लस वन आएगा। एक्स की वैल्यू 12345 है तो रूट एन कितना आएगा? 12345 प्लस वन, 12346। ये इस सवाल को करने का तरीका एलजेब्रा से। दूसरा देखिए, जब भी पेपर में ये सवाल आए तो आप तुरंत समझ जाएगा कि एक्चुअल में सवाल है ही नहीं। सवाल जो था एक्चुअली में वो ये था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। आपको तो इस तरीके से सॉल्व करना था। एग्जामिनर ने क्या कर दिया, यहां एक्स की जगह 12345 लिख दिया। हो सकता है आने वाले जमाने में एक्स की जगह यहां पे 54321 कर दे, एक्स की जगह 4085 कर दे। इस तरीके में कुछ भी एग्जामिनर पुट करके अपना सवाल बना सकता है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर इस तरीके से फिक्स पैटर्न वाले 12345 का स्क्वायर प्लस 12345 प्लस 12346 कोई भी सवाल एग्जाम में आता है तो जरूरी नहीं कि हम चीजों को एक्स माने। एक्स मानने का जमाना बोर्ड एग्जाम में था, चला गया। आप 1235 को अपनी मर्जी से क्या मान लीजिए? वन। मैंने 1235 को कितना मान लिया? वन मान लिया। आप बोलोगे जी सर वन। 1235 को मैंने वन मान लिया तो वन का स्क्वायर वन, 1235 वन है। तो 12346 कितना हो जाएगा? जवाब दो। वन, अगर 1235 की वैल्यू 1 रुपए है तो 12346 की वैल्यू 2 रुपए हो जाएगी। 2 रुपए। अरे बोलो, क्यों नहीं समझते? अगर 12345 1 रुपए के बराबर है तो 12346 एक एक्स्ट्रा 2 रुपए के बराबर होगा। तो कितना आ गया? 4। अगर n की वैल्यू 4 है तो रूट एन कितना आ जाएगा? 2। तो आपका आंसर 2 रुपए आया। 2 रुपए का क्या मतलब है? 2 रुपए का मतलब है 12346। ऑप्शन नंबर ए। 2 रुपए का मतलब 12346। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको ये सवाल समझाया, तीन तीन तरीके से। अगर आपको अब भी संतुष्टि ना मिले हो, आपके कलेजे में अभी भी ठंडक ना पड़ी हो, तो आप बैठ के थोड़ा सा रो लीजिए, ठीक होगी। फिर तो भगवान ही आपकी मदद कर सकते हैं। सवाल नंबर 12, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप। तो प्यारे भाई, मैंने अभी तक क्या सिखाया? मैंने अभी तक आपको स्क्वायर निकालना सिखाया। अब मैं आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। चलिए अब प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, प्यार से। देखिए, अगर आप किसी, यहां पे देखिए डिजिट जो होते हैं मेरे दोस्तों 1 से लेकर 9 तक होते हैं। डिजिट जो हैं वो 0 से लेकर 9 तक केवल 10 ही डिजिट भगवान ने बनाए। अगर आप किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करते हैं मेरे दोस्तों जिसके इकाई अंक 1 है, तो 1 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? यूनिट डिजिट 1 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। 2 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर करने पर मेरे प्यारे भाई कितना आएगा? 16। अभी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर करेंगे
क्या आएगा एंड प्लेस पे 25 5। 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा मेरे दोस्तों 36 6। 7 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों क्या आएगा 49 9। 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा यूनिट डिजिट 64 4। 9 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा यूनिट डिजिट 1। तो आप लोगों ने क्या सीखा, क्या सीखा आप लोगों ने कि चाहे 1 का स्क्वायर करो चाहे 9 का स्क्वायर करो, यूनिट डिजिट 1 ही आना है। चाहे चाहे आप किसी भी ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जिसके एंड में 1 होता है, एग्जाम्पल के लिए 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, यूनिट डिजिट का आएगा 1 आएगा। आप किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जिसके एंड में 9 है, 19 का स्क्वायर 361, तो भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। ये बात समझ में आई? क्या मैं नोट्स बनाता चलूं शुद्धांशु? आप कंफर्टेबल हैं, आपकी स्पीड इतने कि आप समझ के नोट्स बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइए। खुद के नोट्स बनाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो चीज आपको याद है गारंटी है इसका कि आपको 10 दिन बाद याद नहीं रहेगी। अगर कोई स्टूडेंट खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा है तो मार्केट में हर टीचर के नोट्स आते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेटर है खुद के नोट्स बनाना। मैं खुद कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट खुद के नोट्स बना रहा है, कंसेप्ट भी लिख रहा है, सवालों का सॉल्यूशन भी लिख रहा है, अगर अच्छे सवाल का, आसान सवाल का, हर किसी का सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको कोई नोट्स वोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। वो सबसे बेस्ट रहेगा और उससे सबसे बढ़िया रिवीजन कर पाएंगे आप। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आप किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जिसके एंड में 1 या 9 हो, स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट जो आएगा, जो इकाई का अंक आएगा, वो हमेशा 1 होगा। 1 और 9 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसी तरीके से मेरे दोस्तों ये बात हुई 1 और 9 की। भाई 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 के एंड में भी 4 आता है। 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। आप बोलोगे जी सर ये बात समझ में आई है, ध्यान रखना है आपको। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर कितना आता है मेरे प्यारे भाई 49, 49 में भी 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 के एंड में भी 9 ही आएगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। सेम इसी तरीके से 4 और 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो आप किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जिसके एंड में 4 या 6 हो, स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। आप बोलोगे जी सर ये बात कोई दिक्कत वाली नहीं है। और बच गया कौन बेचारा 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो फिक्स है गारंटी से कि यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा और लास्ट डिजिट टेंस डिजिट हमेशा 2 होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको एग्जाम्पल से चीज समझा दी। इसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए, इसी टेक्नोलॉजी का। ठीक है प्यारे भाई, सर ये जो भी क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिलेगा? बिल्कुल माही, इसका पीडीएफ मिलेगा नहीं, इसका पीडीएफ आपको मिल चुका है। ठीक है, 5 कुंवारा रह जाता है, बाकी सब प्रेमी जोड़ा बना लेते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जल्दी से वो प्यार से समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले मैं छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल ये जो है पहला आपको, और ये जो ट्रिक है मेरे दोस्तों, ये जो ट्रिक है इससे आप उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे एग्जाम्पल के लिए 169, 169 का अंडर रूट 13 आप निकाल लेंगे, क्योंकि 169 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं आपसे कहूं कि बताओ 120 का अंडर रूट क्या होगा, तो 120 कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं अभी, तो आप 120 का अंडर रूट इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते। आप उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जिनका अंडर रूट इजीली निकल जाए। ठीक, आप बोलोगे जी सर। 5329 का अंडर रूट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। तो एंड में कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, एंड में आ रहा है 9। अगर 5329 के एंड में 9 है तो इसके स्क्वायर रूट का, इसके वर्गमूल का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा भाई या फिर 7 होगा।
या तो 3 होगा मेरे दोस्तों या 7 होगा। सुनेगा मेरे भाई। सर पता कैसे चलेगा परफेक्ट है या नहीं? आयुष्पाल, पेपर में आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। अगर किसी सवाल में स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ रही है, अगर आंसर एग्जैक्ट लिखा है तो एग्जैक्ट है, आंसर में अगर अप्रोक्स मेंशन कर रखा है तो अप्रोक्स है, ठीक है। सवाल में साफ साफ लिखा होता है। 5329 का यूनिट डिजिट 9 है, तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा मेरे दोस्तों या 7 होगा। कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी एंड में 9 बनता है, 7 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो भी एंड में 9 बनता है। आप बोलोगे हां जी सर समझे, हां जी सर हम समझे इस बात को, कोई तकलीफ? उसके बाद मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा, अभी तुरंत परेशान ना हुआ करो, थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट टू डिजिट को इग्नोर कर दीजिए। लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर करिए। बचा क्या? 53। 53 बचा। 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर 53 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 49। और 49 किसका स्क्वायर होता है भाइयों? 49 है 7 का स्क्वायर। तो यहां क्या लिख देना आपको? 7। यानी कि इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट या तो 73 होगा या 77 होगा। इसका स्क्वायर रूट मेरे प्यारे भाई या तो 73 होगा या 77 होगा। क्लियर? अब इन दोनों में से सही कौन सा है ये कैसे पता लगाएंगे प्यारे भाई? समझिएगा, मैंने आपको समझाया किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं मेरे दोस्त, है भाई। किसी भी नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो वही होते हैं जो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर करने पर लास्ट 2 डिजिट आएंगे। 73 या 77 कौन सा होगा मेरे प्यारे भाई इन दोनों में से? दिलकुश कह रहे सर अगर दोनों हो तो यार दिलकुश भाई एक संख्या का अंडर रूट एक ही तो होगा, दोनों कैसे हो जाएंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? ये जो 7 आया है मेरे दोस्तों, 7 जो आया है, 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 8। 7 को उसके नेक्स्ट नंबर 8 से गुणा करिए, कितना आया मेरे प्यारे भाई? 56 आया। 56 आया। लास्ट 2 डिजिट को आपने इग्नोर कर ही रखा है। 56 को कंपेयर करिए 53 से, 56 को तुलना करिए 53 से, तो 53 छोटा है, नंबर छोटा है। तो अगर नंबर छोटा है तो स्क्वायर रूट भी छोटा वाला होगा 73। इसका जो अंडर रूट होगा वो 73 होगा। ठीक है भाई? एक तरीका वो भी है, मैं आपको वो भी तरीका समझाऊंगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। जैसे ये नंबर है 34596, इसका अंडर रूट क्या होगा? जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो आप कहोगे सर इसके इकाई अंक 6 है। अगर इसके यूनिट डिजिट 6 है तो इसके अंडर रूट का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है भाई? कि 4 का स्क्वायर करने पर भी 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पर भी 6 आता है, 36 6। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अगर भाई मुझे 34596 का अंडर रूट निकालना, यूनिट डिजिट क्या है? 6, तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। कि 4 का स्क्वायर भी 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 में भी एंड पे 6 आएगा। फिर उसके बाद इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर करिए, लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर करिए। बचा क्या? 345। 345 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? बिल्कुल कर सकते विराट। 345 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर जी 324। 324 किसका स्क्वायर है प्यारे भाई? 18 का स्क्वायर है। 324 किसका स्क्वायर है? 18 का। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको 50 तक याद करने। 345 से जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? आप कहोगे सर 324। किसका स्क्वायर है? 18 का। 18 लिख दीजिए, बोलिए।
तो इसका यूनिट, इसका जो अंडर रूट होगा या तो 184 होगा, 186 होगा। क्लियर है? आप बोलो अब सही कौन सा है। एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया, अभी वो तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, आसान मैं बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। 184 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? अगर मैं ये सही मानूंगा 184, 184 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे मेरे दोस्तों? 184 ये जो नंबर है इनकी बेस वैल्यू है 200, ये नंबर 200 के नजदीक है 200, ये नंबर 200 से 16 कम है, तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो 16 का स्क्वायर 256 होने चाहिए, बट ये 96 है, तो 184 नहीं होगा, 186 होगा। 186 के लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 186 जो है इसका बेस 200 है, ये नंबर 200 के नजदीक है, 200 से कितना कम है? 14, 14 कम है, तो लास्ट के 2 डिजिट 14 का स्क्वायर 196, 96 होंगे मेरे दोस्तों। 96 दिख रहा है ऑप्शन नंबर है, यानी कि सवाल का जो आंसर है 186 है। समझ में आया? इस तरीके से आप बहुत सरलता और आसानी से 1 सेकंड में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है 58081 का अंडर रूट क्या होगा? 58081 का अंडर रूट क्या होगा? डिजिटल सम नहीं चेक करना है भाई, यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 के अंडर रूट का यूनिट डिजिट देखिए 1 भी हो सकता है 9 भी, कि 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, 9 का स्क्वायर 81 में भी 1 आता है। इसके बाद इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए, बचा क्या? 580, 580 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 576, 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का, 24 का स्क्वायर तो 24। आप बोलेंगे जी सर। क्लियर? अब सही कौन सा है भाई बताइए? 81 है मेरे दोस्तों, 81। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जो बेस से +-9 हो, ये नहीं होगा। 241 भाई, 241 जो है ये 250 के नजदीक है, 250 से कितना कम है? 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट 81 आएंगे, तो 241 सही होगा। 1 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। ठीक, आपको भाई इसका निकालना है 205 209, बताइए एंड में क्या आ रहा है मेरे बच्चों? एंड में आ रहा है 9, तो इसके अंडर रूट का यूनिट डिजिट या तो 3 होगा 7 होगा, भाई 3 का स्क्वायर भी 9 आता है, 7 का स्क्वायर 49 में भी 9 आता है। तो उसके बाद इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए, बचा 2052। तो बच्चों 2052 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 2052 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 2025, जो कि 45 का स्क्वायर होती है, 45 का, तो 45 लिख देंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर ये आपने अच्छा किया, 45, ठीक है, यस और नो आप बोलोगे हाँ। अब कौन सा सही है भाई? ये जो नंबर है 450 के नजदीक है, 450 के एंड में 4 9 है, तो बेस से +-3 होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं, ये वाला होगा भाई। 453 के जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या होंगे? 450 से 3 ज्यादा है ये, 450 से कितना ज्यादा है? 3, और 3 का स्क्वायर 09, लास्ट के 2 डिजिट 09 बनेंगे, ए डी ऑप्शन जो है 453 होगा इसका। समझ पाए भाई? ये बताइए लास्ट वाला बताइए, 719104। ठीक है, एक और लिखता हूं आपके सामने, ये बताइए 107584 का अंडर रूट क्या होगा? जल्दी से।
सबसे पहले इसका बताइए, इसका क्या होगा? आसान सा है भाई ये तो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूनिट डिजिट है 4, तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा मेरे दोस्तों, 8, क्योंकि 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। फिर इग्नोर द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर कर दिया, बचा क्या भाई? 1075। 1075 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 1075 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप कहोगे सर 1000, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछ रहा हूं मैं, तो आप कहोगे सर 32। 1075 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1024। 1024 32 का स्क्वायर होता है ना, तो 32 लिख देंगे, 32। अब कौन सा सही है मेरे दोस्तों? लास्ट में 84 आ रहा है, 84। क्लियर है? अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा भाई? ये दोनों नंबर किसके नजदीक है? 320, ये 300 के नजदीक है। 300 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 22। अभी तो 22 का स्क्वायर करेंगे 784, तो भी 84 आ रहा है। 328 अगर ये मानूंगा तो 350 से मेरे दोस्तों 22 कम है। 22 का स्क्वायर 784, तो भी ये आ रहा है। दोनों में फंस जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? इस तरीके से 22 का स्क्वायर करूंगा, सॉरी 484, तो भी 84 आएगा। और ये 28 का स्क्वायर करूंगा 784, तो भी 84 आएगा। अब कैसे करें? बोलिए, बोलो बोलो बोलो। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में भी 322 लिख रहे हैं, कुछ 328 ले रहे हैं। सर जी नियरेस्ट वाला नहीं ले सकते, जैसे 1089? नहीं सोनू, नियरेस्ट नहीं लेना, जस्ट छोटा लेना है। तो मेरे दोस्तों 322 और 328 के बीच में जो नंबर पड़ता है 325। अभी 325 का स्क्वायर आप देख लीजिए ना, 325 का स्क्वायर क्या होता है? तो 25, 32 गुणा 33, 32 है ना, 32 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो 33 से। 32 को उसके नेक्स्ट नंबर 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? तो आपका जवाब आएगा 960 और 96। यानी कि मेरे दोस्तों ये आएगा 960 और 96, 1056। 1056 आप बोलोगे जी सर 32 को, ये जो 32 है ना उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो 33 से, कितना? 1056 आया। सही है? कंपेयर करना है 1075, नंबर बड़ा 1056 से कंपेयर करा 1075 को, नंबर बड़ा आ रहा है तो स्क्वायर रूट भी बड़ा आएगा। अल्टीमेटली मैंने यहां पे ये लॉजिक लगाया है कि 322 और 328 के बीच में नंबर 325 होता है। आप जरा मुझे 325 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर 25, जब 32 की 33 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सर 1056, ये आएगा। ठीक, अब जब 325 का स्क्वायर 105625 है, तो 105625 से तो बड़ा ही है ना नंबर ये भाई। 325 का स्क्वायर ये है, तो इससे तो बड़ी ही संख्या है ना, तो बड़ी संख्या का स्क्वायर 325 से तो बड़ा ही आएगा ना, 328। ये नहीं होगा। समझ में आ गया? नहीं रवि, ऐसा नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत? जब 325 का स्क्वायर 105625 है, तो उससे बड़ी संख्या का रूट तो 325 से बड़ा आएगा, 328। चलिए ये बताइए, और बहुत छोटी छोटी संख्याओं के स्क्वायर रूट निकालने के लिए आते हैं, बहुत बड़ी संख्या की जरूरत नहीं पड़ती। ये बताइए इसका रूट निकालना है, एंड में 4 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट या तो 2 होगा बच्चों या 8 होगा। फिर लास्ट के 2 डिजिट को अपन लोग इग्नोर कर देते हैं। बचा क्या भाई? 7191 बचा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब 7191 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद है किसी को? 7191 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 7191 से जस्ट छोटा मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे तो खुद ही 50 तक के स्क्वायर याद है। तो आप कहोगे सर 80 का स्क्वायर 6400 होता है, 6400 से बड़ा है। अगर मैं 85 का स्क्वायर देखूं तो आएगा सर 7225, 7225। ये 7191 है, यानी कि 84 हो जाएगा। 84 का स्क्वायर 7191 से छोटा होगा। अभी 56, 84 माइनस 16 68, 68 में 2 जोड़ेंगे 70, 7056।
तो 84 एक ऐसा नंबर है, मैंने अंदाजे से पता लगाया हिट एंड ट्रायल करके, 7056। तो 84, 842 और 848, अब इनमें से सही कौन सा होगा भाई? ये जो दोनों नंबर है 850 के नजदीक है, 850 से बेस 850 ना 8 कम है, ये नहीं होगा मेरी दोस्तों कि 04 चाहिए, ये 2 कम है, 04 लास्ट डिजिट आएंगे, 848 आएगा इसका। नहीं राहुल, भाई वो कर लोगे? मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से कर लेंगे अब स्क्वायर रूट। अब किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल लोगे आसानी से। ठीक है भाई, निकाल लेंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 13। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या उत्तर आएगा? 13 नंबर। अच्छा, डेसिमल की नॉलेज है आपको? दशमलव की, दशमलव जानते हो मेरे दोस्त? जैसे हर कोई ये जानता है कि मैंने ले लिया आपके सामने 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, 144। इतनी बात ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मुझे बताइए कि 0.12 का स्क्वायर क्या होगा? 0.12 का स्क्वायर, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, तो आप इसका स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर 144 है, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे मेरे दोस्तों, तो 3 डिजिट है, एक जीरो बढ़ाइए, 0.0144। मैं आपसे कहता हूं इसका स्क्वायर बताओ, 0.012 का स्क्वायर क्या होगा? जवाब दीजिए, आपसे मैंने ये पूछा। तो आप पहले 12 का ही स्क्वायर निकालिए, 144। आप बोलोगे जी सर, ध्यान से, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो डेसिमल के बाद 6 डिजिट होने चाहिए, 0.000144। क्लियर है? डबल हो जाता है, डेसिमल गुणा होने पर आपस में जुड़ जाते हैं। मैं आपसे कहता हूं 1.1 की गुणा करो 0.13 में, तो आप पहले डेसिमल को देखो मत बिल्कुल भी। 11 की गुणा करो 13 में, 143 है भी। ध्यान समझिएगा, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो जो गुणा होगी, गुणा में डेसिमल जुड़ते हैं, डिवाइड में घटते हैं, जब गुणा होगी तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 0.143। बात आई समझ में? मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि किसका 0.12 का क्यूब क्या होगा? 0.12 का क्यूब, ये हमने आपसे पूछा। तो हर कोई इस बात को जानता है कि 12 का क्यूब तो वैसे 1728 होता है, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, जब इसका क्यूब करोगे तो डेसिमल के बाद 2 तिया 6 डिजिट होने चाहिए, 6 डिजिट, यानी कि 2 जीरो आपको बढ़ानी पड़ेगी, यही लगेगा डेसिमल। बोलिए। एक डेसिमल का मतलब होता है 10 से भाग, दशमलव का मतलब होता है 10 से भाग। अगर मैं आपके सामने एक ऐसे लिखता हूं 173.12, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब है कि आपने यहां 100 से भाग किया है। दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 10 की पावर 2 से डिवाइड करना, 10 की पावर 2 से डिवाइड करना या 10 की पावर -2 से गुणा करना, ये मतलब है मेरे प्यारे बच्चे। बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर समझ में आई। मैं आपके सामने लिखता हूं 1.93415, क्या मतलब है इस बात का? दशमलव के बाद 5 डिजिट हैं, 1.93415, इसका मतलब है डेसिमल के बाद 5 डिजिट हैं, तो 10 की पावर -5 से गुणा की गई है। बोलिए। जब मैं आपसे पूछता हूं बताओ 10 की पावर 5 को 10 की पावर 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 10 की पावर 5 को 10 की पावर 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा?
तो ये हर कोई बालक बता देगा ओढ़ ओढ़ के, सर 10 की पावर 3। अभी ये मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, डिवाइड में पावर घटती है, 10 की पावर 3। लेकिन अगर वही सवाल ये हो कि 10 की पावर -2 को डिवाइड किया जाए मेरे दोस्तों 10 की पावर -5 से, क्या आएगा? क्या आएगा जवाब? माइनस पावर का मतलब है डेसिमल, माइनस पावर का मतलब है डेसिमल। ऊपर 10 की पावर -2 का मतलब ऊपर 2 डेसिमल हैं, नीचे 5 डेसिमल हैं। तो मेरे दोस्तों जब आप डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये होगा ऊपर 2 डेसिमल है, नीचे 5 डेसिमल है। तो इसका मतलब डिवाइड करने पर नीचे 3 डेसिमल बच जाएंगे, 1/10 की पावर -3। इसका मतलब भी 10 की पावर 3 ही है। समझ में आई आपको मेरी बात? जब मैं आपसे कहूंगा कि 4.096 को डिवाइड किया गया है 10 102.4 से, इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब है इस बात का? जवाब दीजिएगा। तो डेसिमल को बिल्कुल भूल जाइए। पहले 4096 को 1024 से भाग करें, 1024 से 4096 को भाग करेंगे 4 आएगा। अब डेसिमल देखेंगे, ऊपर 3 डेसिमल हैं, नीचे 1 डेसिमल है। ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे 1 डेसिमल है, तो 1 डेसिमल कट जाएगा, ऊपर अभी भी 2 डेसिमल बचेंगे, ऊपर अभी भी 2 दशमलव बचेंगे। तो आंसर आएगा 10 की पावर -2। 1 दशमलव का मतलब 10 की पावर -1 होता है। 4 × 10 की पावर -2, ये मतलब है। 0.04। क्लियर? 0.04, 0.4 नहीं, 0.04। यस और नो? चलिए, ये आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें मैंने बताई, सिंप्लीफिकेशन में इसका यूज होगा। चलो अब ये बताओ पहले आप, निम्न में से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? आपको हर एक स्टेटमेंट चेक करना होगा। अभी ऐसे सवाल पेपर में तो इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सॉल्व करना है, चेक करना है, आंसर मार्क करना है, कौन से स्टेटमेंट सही है। क्या पहला सही है? भाई 64 का अंडर रूट 8 आएगा, लेकिन 0.0064 का अंडर रूट आएगा जी यहां से 0.08 है भी। 64 का अंडर रूट 8, लेकिन यहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो अंडर रूट में 2 डिजिट होंगे। 0.81 का अंडर रूट आएगा 0.9, और 0.0081 का अंडर रूट आएगा 0.09। ये बात समझ में आ गई? तो जब ऐड करेंगे 8 9 17 का 7, हासिल 1 9 1 10 की 0 8 1 9, 9.09 से 9.07 आएगा ऐड करके। कितना आएगा ऐड करके? 9.07। तो क्या 9.07 के बराबर आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। क्लियर? क्या सेकंड है करेक्ट? पर इसका अंडर रूट निकाले तो अभी डेसिमल को भूल जाओ, पहले 10201 का निकालो अंडर रूट। तो 10201 का अंधे को भी दिख रहा है 101। 101 का स्क्वायर 10201 होता है। ठीक है भाई? यहां डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, 3 और 3 6, डेसिमल के बाद 6 डिजिट है। तो इसके अंडर रूट में डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट होंगे, 0.101। 90 9801, 9801 किसका स्क्वायर होता है? 99 का। मैंने आपको बताया 99 का स्क्वायर 9801, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगा 9.9। 0.25, 25 का रूट 5 होता है, तो 0.25 का 0.5। तो कितना आया ऐड करके? 0 1 9 1 10 5 15 का 5 हासिल 1 9 1 10, 10.501 आया। क्या 11.51 आया? नहीं। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है।
ये वाला बताइए जरा। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बताइए भैया जी। बोलो। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपके सामने ऑप्शन है, दोनों सॉल्व करने हैं, चेक करने हैं। ये खासकर पुलिस वाले पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, सीपीओ के पेपर में, है ना, स्टेट एग्जाम में। 0.7 का स्क्वायर 0.07 का, 11.1 का, 0.7 का स्क्वायर 0.49, 0.07 का स्क्वायर 0.0049 और 11.1 का स्क्वायर मेरे दोस्तों क्या आएगा अभी? 111 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों 12321। 111 का स्क्वायर निकाल सकते हैं 12321। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट। 123.21 जोड़ेंगे 49, 9 1 10 की 0, 4 1 5 2 7, 123.7049 आया जोड़ने पे। आया? आप बोलोगे जी सर। तो क्या इसका सम 123.47049 आया? क्या 123.8 से बड़ा है? नहीं भाई, ये जो साइन है जिस तरफ मुंह खुलना चाहिए, मुंह खुल रहा है उस तरफ बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। इन तीनों का सम 123.7049 आया। 123.8 से बड़ा आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये गलत है। ठीक है भाई। दूसरा स्टेटमेंट चेक करो। अब 112 का स्क्वायर आप निकालिए, 112 का, तो मेरे प्यारे भाई हर कोई कर लेगा। 12 का स्क्वायर 144, 112 में 12 जोड़ेंगे 124 और 125, 12544। डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? 4 डिजिट आएंगे। 10.3 का स्क्वायर मेरे दोस्तों, तो 10 देखिए 103 का स्क्वायर 10609 होता है, पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे 106.09। आप बोलोगे हाँ जी सर। 1.05 का स्क्वायर भाई 100, अगर आपको 105 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, 10 का अगला नंबर 11 होता है, 10 की 11 में गुणा करो 110। ये 105 के स्क्वायर है इज्जत के साथ। पर यहां 1.05 का स्क्वायर निकालना है तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होंगे, यानी कि ये आएगा 1.1025। क्या इसको ऐड करने पर मेरे प्यारे भाई कहीं से भी 108 से बड़ी वैल्यू पहुंच रही है? क्या इन तीनों को ऐड करने पर क्या 108 से बड़ी वैल्यू आ पाएगी? 108.3 से बिल्कुल आएगी। 106, 107, 108, 108 तो यही हो गया। आप बोलोगे जी सर 0.25 में अगर आप 0.1 भी ऐड कर देंगे तो 0.35 हो जाएगा, यानी कि 108.3 से तो गारंटी बड़ा आएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। समझ में आया? पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है यहां पे। 106, 107, 108 हो गया। अब 0.3, 0.25 में 0.1 भी जोड़ूंगा तो मेरे दोस्तों ये 0.35 हो जाएगा। ये अपने को तो 0.3 दे रखा है, तो यानी कि वैल्यू बड़ी आएगी हमेशा। ठीक, आगे चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है मेरे दोस्तों आपके साथ 15। ठीक, चलिए, क्यूब रूट निकालना। 2017 सीजीएल मेंस में आया था ये सवाल। हाँ मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया। रमन कह रहे सर कसम से 28 साल में आज पता चला डेसिमल का। वाह रमन वाह, वाह बेटे, तुम्हारी तलाश थी मुझे। देखिए मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मैंने आपको निकालना सिखाया कि कैसे निकालते हैं। अब आया मेरे दोस्तों क्यूब निकालने में, किसी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। तो किसी संख्या का क्यूब निकालने की बहुत सारी ट्रिक मार्केट में है मेरे दोस्तों,
और वो रद्दी ट्रिक है मेरे दोस्तों, उनको कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए, उनका कोई यूज नहीं है। आपको 1 से लेके 25 तक के क्यूब याद करने हैं। क्यूब निकालने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपको सीखना है क्यूब रूट निकालना है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक से किसी भी संख्या का क्यूब रूट घनमूल निकालना। अब मेरे दोस्तों मेरी बात को ध्यान सुनेगा, जो मैं आपके सामने शब्द बोलूंगा। मैं आपसे कहूं कि अंडर रूट ऑफ 64 बताइए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 64 कितना होगा? तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट मेरे दोस्तों पॉजिटिव ही होता है। 64 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव आएगा, +8, बात खत्म। मैं आपसे कहूं अंडर रूट ऑफ -64 कितना आएगा मेरे दोस्तों, तो -64 के अंडर रूट का मतलब है एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर -64 आए। ऐसी कोई संख्या दुनिया में उपलब्ध नहीं है, तो एक इमेजिनरी नंबर है। अगर अंडर रूट के अंदर आपने नेगेटिव नंबर डाल दिया तो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। -1 का जो अंडर रूट है वो एक काल्पनिक संख्या है आयोटा। तो 64 का अंडर रूट तो 8 होता है, लेकिन -1 का अंडर रूट आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर है। आप बोलेंगे जी सर, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्यूब रूट ऑफ -64, इस बात का क्या मतलब है? क्यूब रूट ऑफ -64 मतलब एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर -64 आए। तो मेरे दोस्त निगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं निकल सकता, लेकिन निगेटिव नंबर का क्यूब रूट जरूर निकल जाएगा। -64 ऐसी संख्या जिसकी 3 बार गुणा करने पर -64 आए, तो -1 का क्यूब रूट -1 होता है, और 64 का आ जाएगा क्यूब रूट 4। -1 का क्यूब रूट -1 होता है, 64 का 4 नहीं सुशील, तो -4 आएगा। ये बात समझ में आई? कोई तकलीफ? 4 आयोटा नहीं होगा, -4, -4 गुणा -4 गुणा -4, -64। तो इन तीनों में फर्क समझ में आया बच्चों? फर्क समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक। प्यारे भाई 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के क्यूब आपको ध्यान रखने हैं। अब मेरे दोस्त ध्यान सुनेगा, अगर मैं 1 का क्यूब करूं क्या आएगा जी? 1। 2 का क्यूब करूं मेरे दोस्तों क्या आता है? 8। 3 का क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों, भाई मैं यहां केवल यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 का यूनिट डिजिट 7। 4 का क्यूब करना, 4 का क्यूब 64, यूनिट डिजिट 4। 5 का क्यूब कितना मेरे दोस्तों? 25, 125, यूनिट डिजिट 5। 6 का क्यूब 216, यूनिट डिजिट 6। 7 का क्यूब 343, यूनिट डिजिट 3। 8 का क्यूब 512, यूनिट डिजिट 2। 9 का क्यूब 729, 729, यूनिट डिजिट 9। ये बात सभी बच्चों को पता है? क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्वायर रूट में तो रिपीट हो रहा था, जैसे 1 का स्क्वायर करो तो भी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर करो 81 तो भी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है ना? स्क्वायर में तो रिपीट होता है, लेकिन क्यूब में ऐसा कुछ नहीं है। यहां का यूनिट डिजिट हर एक केस में अलग अलग आ रहा है मेरे प्यारे भाई, अलग अलग। यानी कि इस क्यूब रूट निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, अंडर रूट से ज्यादा आसान है क्यूब रूट निकालना। किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर। अब मैं आपके सामने सीधे सवाल पे ले चलता हूं। जैसे मुझे निकालना है -17,576 का क्यूब रूट, मुझे ये निकालना है प्यारे भाई। अब प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। निगेटिव संख्या देखिए, -1 का क्यूब रूट -1 ही होता है, ठीक है ना? माइनस तो आएगा ही आएगा। 2016 के मेंस में सवाल आया था, किसी भी संख्या का क्यूब रूट आपको निकालना है तो सबसे पहले यूनिट डिजिट पे फोकस करिए। यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट क्या है मेरे दोस्तों? 6। तो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 6 होगा। 6 का क्यूब 216, अगर ये 6 है तो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 6 होगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक।
अंडर रूट निकालने में क्या इग्नोर करते थे? लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करते थे। अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर कर दी, लास्ट के 3 डिजिट को। क्या बचा प्यारे भाई? 17 बचा, 17। तो 17 से जस्ट छोटा, 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर जी 8। 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर, 17 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है? 8। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है, यानी कि 2 -26। तो इसका क्यूब रूट -26 है। बात खत्म। 1 सेकेंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 681472। आपको ये निकालना है, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ये देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले फोकस ऑन यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को देखिए, यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, तो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट होगा 8। इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 8 होगा। कि 8 का क्यूब करेंगे 512, तो एंड में 2 आएगा। इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना होगा? 8। अरे बात समझ में आई? फिर इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए। बचा क्या? 681। 681, 681 से जस्ट छोटा, हां सिंह, 681 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है? 681 से जस्ट छोटा घनमूल परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 681 से जस्ट छोटा, तो आप कहोगे सर 512, 8 का क्यूब। क्योंकि 9 का क्यूब तो 729 बड़ा हो जाएगा ना 681 से। 9 का क्यूब 729 तो बड़ा हो जाएगा। 681 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 512 है। गौरव 676 तो 26 का स्क्वायर है। 512 किसका क्यूब है? 8 का। 8 88। इसका क्यूब रूट 88 है। आपको इसका निकालना है। सबसे पहले इग्नोर द यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। 3 है, तो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। अभी मेरे दोस्तों 7 का क्यूब 343 होता है, तभी तो 3 आता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। इसके बाद इग्नोर द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर दीजिए। बचा क्या मेरे प्यारे भाई? 1225 बचा। 1225 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? 1225 से जस्ट छोटा। तो आप कहोगे सर 10 का क्यूब 1000 है, 11 का क्यूब है 1331। हमको 1225 से जस्ट छोटा क्यूब नंबर चाहिए 1000। इसका क्यूब होता है 10 का क्यूब होता है, यानी कि 10, 107। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 107। 1331 तो बड़ा हो गया ना, 1225 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 1000 है, 10 का क्यूब। 1331 तो 11 का क्यूब है, 1225 से बड़ा हो जाएगा। कर पाओगे? निकाल लोगे? 25 तक याद करने परफेक्ट क्यूब नंबर। रमन बोलो। ये वाला बता दीजिए, सी वाला, सी और एफ बताओ। यूनिट डिजिट क्या है मेरे दोस्तों? 1। तो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का क्यूब ही 1 आता है। लास्ट 3 डिजिट को इग्नोर कर देंगे, बचा 17171। 1771 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर 1771 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 1728। किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है, यानी कि 12, 121। बोलिए। ये बताइए मेरे दोस्तों, इसका लास्ट बताओ। 7 बोलो। 9663597 का क्या होगा मेरे दोस्तों? लास्ट डिजिट है 7, तो इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 3।
कि 3 का क्यूब 27 में 7 आता है। फिर इग्नोर द लास्ट थ्री डिजिट को इग्नोर कर दिया, बचा 9663। 9663 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर है मेरे दोस्तों 9621, जो कि 21 का क्यूब होता है मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि 21 और रखेंगे। ये क्यूब निकालने के कुछ शानदार तरीके हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 16। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्यार से समझिएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 144, कोई और लेते हैं, मैं आपसे कहूं 289, 289 का अंडर रूट बताइए क्या होता है, तो आप सब लोग लपक के कहेंगे सर 17, 17। कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे कहता हूं 2.89 का अंडर रूट बताइए क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 2.89 का अंडर रूट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, कोई दिक्कत नहीं। 289 का अंडर रूट 17 होता है, लेकिन डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगा 1.7। मैं आपसे कहता हूं 0.000289 का अंडर रूट बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर दशमलव के बाद 6 डिजिट है, 289 का अंडर रूट 17, अंडर रूट में डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे 0.017। लेकिन मैं आपसे कहूं मुझे बताओ क्यूब रूट अंडर रूट ऑफ 0.289 क्या होगा, 0.289 जल्दी से, 0.289 जल्दी से। सभी का आंसर आ रहा है 0.17। कैसे बालक है यार, इसका भी उत्तर बताने लगे तुम। आपको लज्जा नहीं आती है क्या? क्या आपको लज्जा नहीं आती है? हैं? अबे भाई, इसका अंडर रूट निकाल ही नहीं सके, ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू जिन है भाई, आप नहीं निकाल सकते मेरे दोस्तों। अपरिमेय संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मैं आपसे कहूं 16 का अंडर रूट निकाल, तो हर कोई कह देगा 4। जैसे मैं आपसे कहूं 4 का अंडर रूट निकालो, तो हर कोई निकाल देगा 2। लेकिन मैं आपसे कहूं 3 का अंडर रूट बताओ, तो 3 का अंडर रूट ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 3 आ जाए, कोई है ही नहीं। 3 के अंडर रूट की वैल्यू लगभग में निकल के आएगी 1.732 समथिंग 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 समथिंग, अनंत तक चलता चला जाएगा। रूट 2, मैं आपसे कहूं रूट 2 की वैल्यू बताओ, निकाल ही नहीं सकते, अप्रॉक्स वैल्यू निकलेगी 1.414 समथिंग समथिंग समथिंग। तो ऐसी संख्याएं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट ना करी जा सके, जो जिनको फ्रैक्शन में ना बदला जा सके, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, उनको हम इरेशनल नंबर है परिमेय संख्याएं कहते हैं। यार तुम क्यों नहीं समझते? यहां दशमलव के बाद 3 डिजिट है मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू निकल ही नहीं सकता, इसका अंडर रूट निकलेगा ही नहीं। अगर आपको अंडर रूट निकालना तो दशमलव के बाद इवन नंबर टाइम्स ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, इवन डिजिट्स होने चाहिए। 200.289 का मतलब है 289 बटे दशमलव के बाद यहां पर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 1000। 289 का अंडर रूट 17 आएगा। 1000, 1000 का मतलब होता है 100 गुणा 10, 100 का अंडर रूट तो 10 आ जाएगा, 10 का आएगा रूट 10।
यानी कि मेरे दोस्तों 1.7 अपॉन रूट 10, ये मतलब है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ये एक इरेशनल नंबर है कि रूट 10 का एग्जैक्ट मान आप नहीं निकाल सकते। समझ में आया? क्लियर? ऐसे सवाल का भी उत्तर बता दे रहे हैं यार, पगला गए हो आप लोग हैं। मैं आपसे कहूं क्यूब रूट ऑफ 1331 बताओ तो हर कोई लपक के जवाब देगा 11। मैं आपसे कहूं क्यूब रूट ऑफ 0.001331 बताओ क्या होगा? तो भाई दशमलव के बाद यहां पे 6 डिजिट हैं, 2 4 6, तो 1331 का जो है क्यूब रूट 11 होता है। क्यूब रूट आप निकालो, सॉरी क्यूब रूट, तो इसके क्यूब रूट में दशमलव के बाद 2 डिजिट होंगे, बटे 3 हो जाएगा 0.11। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मुझे इसका क्यूब रूट बताइए जरा, 0.1331 का, तो आप कहोगे सर नहीं निकाल सकते, ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमित संख्या, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप। मानो मेरी बात, नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां दशमलव के बाद 4 ही डिजिट हैं। अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो जो नंबर ऑफ डिजिट है दशमलव के बाद वो 3 के मल्टीपल में होने चाहिए। दिस इज एन इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। समझ में आया? नहीं निकाल सकते। अब मेरे दोस्तों ये सवाल आपके सामने है, ये सवाल है सीपीओ 2019 के पेपर का, और बहुत तगड़ा सवाल है। सवाल इस प्रकार से है कि निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? निम्न में से किसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है? देखिए मेरे दोस्तों, जैसे हम 25 का अंडर रूट लें, क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों आएगा मेरे दोस्तों? 5 इजीली निकल गया, ये एक रैशनल नंबर हुआ। जिसका अंडर रूट निकल जाए रैशनल, जिसका ना निकले वो इरेशनल। मेरे प्यारे भाई अब ध्यान से देखिए, मैं आपसे कहूं 31 का अंडर रूट, तो 31 का अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग 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 चलेगा, ये इरेशनल हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात। आपसे पूछा है निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, किसका स्क्वायर रूट रैशनल है? तो मेरे दोस्तों अंडर रूट रैशनल तभी निकलेगा, स्क्वायर रूट रैशनल तभी होगा जब संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है तो उसका अंडर रूट इजिली निकल जाएगा, रैशनल होगा। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा तो उसका अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, नंबर इरेशनल बन जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली इस सवाल में यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है। भाई क्योंकि जो नंबर पूर्ण वर्ग होगा इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा, रैशनल। क्लियर? तो मेरे प्यारे भाई आपको इनमें से यह पता लगाना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट रैशनल होगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। आपके सामने ऑप्शन आ जाते तो भैया ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता 8। मैंने ये चेक नहीं किया कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने ये हटाया, ये हो नहीं सकता। प्यार हो सकता है इसकी गारंटी मत करो, प्यार नहीं करेगी वो सामने वाली, इसकी गारंटी करो। यहां पे मेरे दोस्तों किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होता ही नहीं है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं होता, तो ये नंबर कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। हम सही आंसर नहीं, हम गलत आंसर ढूंढते हैं, जो बचेगा वो सही होगा। अब देखिए 3 नंबर फंस गए भाई। परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 4 भी। इसके बाद किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट है वो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे। लास्ट के 2 डिजिट 49 पॉसिबल है, 49 पॉसिबल है, 24 पॉसिबल है। भाई 18 का स्क्वायर 324 में आते हैं ना, लास्ट में 24 पॉसिबल है। अब क्या करें मेरे प्यारे भाई? मैंने आपको बताया था किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम हमेशा ही
1 4 7 और 9 होता है। इसके अलावा डिजिटल सम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बता, डिजिटल सम। डिजिटल सम निकालो। 9 5 4 9 6 2 8। तो इसका डिजिटल सम आया है जी 8। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ओके, डिजिटल सम 8 या निकालेंगे। 9 5 4 9 3, इसका डिजिटल सम आया है 3। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। यानी कि बचा कौन सा? जो बचा वही सही है। हमें इसकी गारंटी नहीं पता करी कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन ये गारंटी पता कर ली कि ये तीनों तो नहीं है। समझ में आया प्यारे बच्चों? ऐसे करने होते हैं पेपर में सवाल। एक और बता दीजिए ऐसा सवाल, सवाल नंबर 17। निम्न में से किसका वर्गमूल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? किसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है? भाई किस पूछा है कि इन चारों में से किसका अंडर रूट एक रैशनल नंबर आएगा? जाहिर सी बात है, जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका अंडर रूट निकालोगे रैशनल होगा। तो इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ध्यान से देखो, यहां तो डेसिमल है नहीं, यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता कि अंडर रूट उसी संख्या का निकलेगा जहां डेसिमल के बाद इवन नंबर ऑफ डिजिट हो। ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। यहां भी इवन है, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी इवन है, एंड में 2 आ रहा है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कभी 2 हो ही नहीं सकता। 2 हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन में फंस गए। कौन से में? ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। फिर हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट 0 4 भी पॉसिबल हैं, 2 का स्क्वायर 96 भी पॉसिबल है, 14 का स्क्वायर 196 पे। बात नहीं बन रही, अब क्या करें? तो प्यारे बच्चे फिर हम डिजिटल सम लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 या 9 ही होगा। इसके अलावा अगर कुछ है तो गड़बड़ है। डिजिटल सम क्या है भाई इसका? 3 4 7 7 14, 14 4 18, और 18 का मतलब डिजिटल सम 9। इसका डिजिटल सम 9 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसका डिजिटल सम क्या है? 9 6 3 9 4 4 8। इसका डिजिटल सम 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो केवल एक ही आंसर है जी, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें अच्छी समझ में आई हैं। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। बाय।